नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 10 नए केस आए हैं, 11 लोग ठीक हुए हैं। संक्रमण दर 0.2%, ठीक होने की दर 98.6%, 114 एक्टिव केस हैं, 97,000 सैंपल लिए गए हैं। कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। गांव के गरीब किसान की महिलाओं का सम्मान करती है। बीजेपी सरकार और बेटा बेटी की शादी होने पर सरकार अलग भूमि का टुकड़ा देगी। प्रधानमंत्री योजना का हकदार भी बनाएगी, जिससे किसी भी परिवार को समस्या ना हो। और ग्रामीण क्षेत्रों में योजना लागू होगी, जिसके अंदर मूलभूत आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। कमलनाथ और क्या उम्मीद करेंगे, यह ठीक जवाब, उनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को बताया कि घोषणा वीर। गृह मंत्री बोले कि कमलनाथ बताएं उन्होंने कौन सा काम पूरा किया है। मुंह चलाना और काम करना अलग बात है। आने वाले त्योहारों को लेकर बोले गृह मंत्री, अपनी अपनी आस्था के साथ पर्व मनाने की स्वतंत्रता है, उल्लास के साथ पर्व मनाया जाए। राहुल गांधी पर तंज करते हुए बोले नरोत्तम मिश्रा कि हिंदुओं पर नहीं बोलते कुछ भी शब्द। देश और प्रदेश में अपनी अपनी आस्था के अनुसार हर पर्व को, हर त्योहार को मनाने की आज़ादी है। पर्व खुशियों के साथ मनाएं। हमारी आस्था और धर्म किसी मर्यादा या सीमा का अतिक्रमण न करे। सब लोग आनंद पूर्वक मनाओ। राहुल गांधी देने के लिए है कि देश के लोगों को जमीन का हक दिलाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार पहली सरकार बनी है। 25 सितंबर को घोषणा की और 28 अक्टूबर को आदेश जारी हो गए। ये उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा था जो कहते थे कि ये जेब में नारियल लेकर चलते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। ये होती है सरकार और ये होता है सरकार का इकबाल। गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की, महिलाओं के सम्मान की चिंता करने वाली सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जो सरकार है। गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी को जब मिला परिवार, बोले बच्चों की भी शादी हो गई है, हम सब एक ही में रहते हैं। पीड़ादायी प्रसंग है और इसलिए एक अलग इकाई, जिस बेटे की शादी हो गई है, बेटी की शादी हो गई है, उसे अलग इकाई माना और अलग इकाई मानकर उसे अलग भूमि का टुकड़ा देना और उस टुकड़े का मालिकाना हक देना, पट्टा देना, जिससे वो प्रधानमंत्री योजना का भी हकदार बन सके। ये काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। भू अधिकार योजना के दिशा निर्देश भी जारी हो गए। ये ग्रामीण क्षेत्रों में योजना लागू होगी। राज्य सरकार पट्टा देगी। मूलभूत जो सुविधा आवश्यकताएं हैं प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन के लिए, वो सब इसके अंदर होगा। इसमें बैंकों के ऋण मिलने में आसानी होगी। टुकड़ा 60 वर्ग मीटर का होगा। पात्र हितग्राहियों की सूची आमंत्रित की जाएगी। आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सूची प्रदर्शित होगी। पति पत्नी के संयुक्त नाम से भूखंड होगा वो, और भू आवंटन के लिए कोई प्रीमियम व्यक्ति को नहीं देना होगा, एक भी पैसा नहीं देना होगा। भू खंड के लिए ऑनलाइन सारा पोर्टल पे आवेदन करना होगा। आयकर दाता या शासकीय सेवक होगा, उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। पिछले 24 घंटे में 10 नए प्रकरण पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए, जबकि 11 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 0.02% रह गई है, जबकि हमारे ठीक होने की दर अभी भी 98.6 स्थिर बनी हुई है। 114 प्रकरण एक्टिव संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं, जबकि कल हमने 97,744 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में लिए।
एक विषय और मैं क्या है कि मुस्लिम भाइयों को सर कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि खाद का जो संकट है भाई अगर समीक्षा की जा रही है मुख्यमंत्री तो सिर्फ झूठ परोस रहे हैं समीक्षा करते हैं किसानों को। वैसे और कमलनाथ जी से क्या उम्मीद करते हो आप? आज तक पूरे कार्यकाल में उन्होंने कभी किसी योजना की तारीफ की है? यही सबसे ठीक जवाब है उनका। हमें उनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है, हमें जनता से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। 2 तारीख को आप देखना। कमलनाथ जी पर का ही एक क्या है कि राहुल भाईजान जब गुजरात में जाते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी पंडित हो जाते हैं, और केरल में जाते ही वो टोपी लगा लेते हैं। अब उनको केरल के मुस्लिम भाइयों की तो चिंता थी, पर कश्मीर में हिंदुओं को मार दिया, उस पर एक शब्द नहीं आया। ये पीड़ादायी है। ये देश समझता है इन बातों को। राहुल भाईजान जी, आप नहीं समझ पा रहे, इसीलिए प्रशांत किशोर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। घोषणावीर बनते हैं, कमजोर लोग घोषणाएं करते हैं और गुमराह करते हैं, लेकिन अगर सही बात मायने में काम करना है तो सिर्फ काम कीजिए, घोषणाएं मत कीजिए। एक हाथ काम बता दो, आपने वो एक हाथ पूरा किया हो कमलनाथ जी? सिर्फ एक बताएं 15 महीने में कि ये काम मैंने पूरा किया। एक नहीं बता सकते। घोषणा पत्र में जारी एक बयान को पूरा नहीं किया। और मैंने अभी अभी आपको इसके पहले जो बताया कि 25 तारीख को घोषणा की और 28 को ऑर्डर निकला। ये होता है काम। कमलनाथ जी, मुंह चलाना और बात है, काम करना और बात है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।